नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ललित पुनेरा एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा, जैसा अक्सर हम लोगों को देखने में और सुनाई देता है कि हिंदू धर्म के महिलाओं, बच्चियों और युवकों का मुस्लिम समुदाय से संबंधित संगठनों और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी एक खबर चर्चा में है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक विद्यालय की। खबरें तो आती रहती हैं, ये मुख्य आजकल चर्चा में है। एक स्कूल है जो गंगा जमुना नाम से एक स्कूल है। उस स्कूल में वहाँ के जो संचालक हैं, संभवतः वो भी मुस्लिम हैं, और जो वहाँ प्रिंसिपल और टीचर हैं वो भी कुछ समय पहले उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन लोगों के द्वारा विद्यालय में ज़बरदस्ती बच्चों को हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाना, कुरान की आयतें पढ़ाना और नमाज पढ़ाना, गेम ऐपिंग के जरिए उनको प्रेरित करना धर्म परिवर्तन के लिए, कोई लालच दे करके, कोई प्रलोभन दे करके ये चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए होता क्या है, ये घटना घटती हैं, उसके लिए फिर राजनीतिक मुद्दा बना दिया, टीवी चैनलों पर उसकी डिबेट करा दी गई, और पक्ष होता है, विपक्ष होता है, एक एंकर है उसमें, और कुछ विश्लेषक होते हैं, बहस होती है, वाद प्रतिवाद होते हैं, संवाद होते हैं, लेकिन उसका फर्क कुछ पड़ता नहीं है, कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। थोड़े दिन बाद मामला शांत हो जाता है, सभी लोग चुप बैठ जाते हैं, और फिर वो लोग अपने काम में पुनः लग जाते हैं। अभी जैसे हो रहा है कि जो वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, और जो वहाँ का विद्यालय प्रबंधन है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है, और आगे भी जो दोषी पाए जाएंगे, अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना होगी, और जो दोषी पाए जाएंगे उनको विधिवत कानूनी रूप से सजा हो जाएगी। ये नियमित कार्रवाई है। क्या यही सब कुछ है इस धर्मांतरण रूपी विशालकाय राक्षस का विनाश करने के लिए यही उपाय काफ़ी हैं? मुझे नहीं लगता। इसके लिए हम लोगों को या हमारी सरकारों को बड़ा गहरा चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। एक मंच पर बैठ करके एक सशक्त कानून अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध बनाकर और उसको प्रभावी तरीके से लागू करना, और उनकी जो विवेचनाएं और जांच हो वो सब तीव्रगामी, मतलब फास्ट ट्रैक पर चले, और बहुत जल्द उस पर फैसला दिया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। ये तो हुई सरकार की पहल। उनसे निवेदन है हमारा कि ये करेंगे तो इसमें अंकुश लगेगा। अगर पूरी तरह समाप्त नहीं भी हो पाया, लेकिन प्रभावी अंकुश अवश्य लगेगा, लोगों को सजा होगी, और वो सजा नज़ीर बनेगी, तो लोग डरेंगे। कानून लचीला है, बड़े समय तक इसमें प्रक्रियाएं चलती हैं, और फैसला भी उतनी जल्दी नहीं आता है, आता भी है तो
तब तक बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये तो एक तरफ की बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है, देखो आप लोग भी जानते होंगे, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते हैं। तो उन लोगों के लिए खासकर ये है कि क्या एक वही दोषी है जो अवैध धर्मांतरण करा रहे हैं, दोषी उसमें बराबर के हम भी हैं। हमने अपने बच्चों को परिपक्व नहीं बनाया, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला नहीं बनाया, अच्छा धार्मिक नहीं बनाया, मानसिक रूप से उसको सशक्त नहीं बनाया और बौद्धिक रूप से उसको बलवान नहीं बनाया, शारीरिक रूप से उसको हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ नहीं बनाया। तो इसी के परिणाम हैं। आम बात है, आप देख लीजिए, आप देखते भी होंगे, एक ईसाई परिवार सप्ताह में रविवार के दिन अपने परिवार को चर्च में ले जाता है, गिरजाघर में ले जाता है और वहाँ पर अपनी रीति रिवाज से पूजा प्रार्थना करते हैं। और मुस्लिम समुदाय के लोग नियमित रूप से शुक्रवार, जुम्मे कहते हैं उस दिन को, मस्जिद में जाते हैं या दरगाह में, जहाँ पर भी हम व्यवस्था होती है वहाँ पर वो जाते हैं, नमाज अदा करते हैं अपने रीति रिवाजों के। क्या हम कभी अपने बच्चों को लेकर के सोमवार के दिन शिवालय में गए, वहाँ भगवान महादेव की शिवलिंग में हमने कभी जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक आदि की प्रक्रियाएं, आदि रिवाज अपने बच्चों को सिखाए? नहीं। क्या मंगलवार के दिन हम कभी बच्चों को साथ लेकर के, या हम स्वयं भगवान हनुमान जी के मंदिर में गए? हमारे 365 दिन होते हैं, 365 दिन में हमारे रोज त्योहार होते हैं। इनका एक हफ्ते में, महीनों में और वर्ष में 1, 2, 3, 4, 5 त्यौहार पड़ते हैं और हमारा प्रत्येक दिन कोई न कोई जयंती, कोई न कोई पर्व, कोई न कोई उत्सव और कोई न कोई त्यौहार अवश्य पड़ता है। किसी भी तिथि को आप पंचांग देख लीजिए, हर तिथि को कोई न कोई त्यौहार पड़ता है। तो हमने कभी, चलो मंदिर में नहीं गए, समय नहीं है, ये नहीं, हमने अपने घर पे भी बच्चों को भागवत गीता का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप, वेद पुराण शास्त्रों की अगर हमने पाठ नहीं भी कराया तो उनके बारे में ज्ञान, अपने ऋषि महात्माओं, अपने संतों, अपने पूर्वजों के बारे में कभी जानकारी शेयर ही नहीं करी, तो हमारा बच्चा तो अनभिज्ञ है अपने धर्म से। एक पानी होता है ना, अगर वो पानी के रंग का होगा, उसमें जो मर्जी कोई भी आदमी कैसा भी रंग मिला दे उस रंग का बना लेगा वो। अगर हम में पक्का रंग होगा और हम आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, बलशाली होंगे, तो कोई हमें टर्न करा ही नहीं सकता। हम कराएंगे जिसे कराएंगे टर्न, या हम प्रतिवाद करेंगे, प्रतिकार करेंगे, लेकिन ऐसा हमने होने ही नहीं दिया, ऐसा हमने सोचा ही नहीं कभी। हमें फुर्सत ही नहीं है, हम कमाने में लग गए, मकान बनाने में लग गए, ज़मीन की खरीद फरोख्त में लग गए, और उस दिन हम हल्ला मचाते हैं जिस दिन हमारे साथ ये घटना घटती है। तो इसके लिए हम सब माता पिताओं को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं, अपने घर पर हम अपने वैदिक रीति रिवाजों का, अपने सनातनी रीति रिवाजों का घर पे हम खुद भी करें और बच्चों को भी साथ बिठाएं और धीरे धीरे बच्चों से भी करवाएं।
जो भी घर में हमारे वैदिक कार्य होते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक के, नित्य पूजा पाठ की सभी चीज़ में बच्चों को भागीदार बनाएं। समय समय पर हम इतना उनके लिए खर्चा कर रहे हैं, इतनी उनके लिए हायर एजुकेशन, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे विद्यालय, उन्हें गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सब पढ़ाने के लिए करते हैं। उसका 10वां हिस्सा भी अगर हमने अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, भगवान की पूजा पाठ और अपने रहन सहन और अपने सनातन धर्म की जानकारी हेतु दे दिया तो उसका संपूर्ण विकास हो जाएगा। विद्यालय में पढ़ रहा है, ट्यूशन में पढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट, लेकिन हमारे धर्म के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे ऋषि पुण्यों के बारे में, हमारे ज्ञानियों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे, हमारे देवी देवताओं के बारे में उनको बताना माता पिता का ही कर्तव्य है। उन्हें हमेशा साथ में रखिए, उन्हें साथ में बिठाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। हम कर रहे हैं, आप भी कीजिए। हम स्वयं करेंगे तो बच्चे भी हमसे हमारा अनुसरण करेंगे, क्योंकि प्रथम पाठशाला परिवार ही होती है किसी भी बच्चे की। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, अनेक ग्रंथ हमारी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। एक से एक तीर्थ स्थान, एक से एक धाम, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों के लिए है। फिर हमारी विडंबना देखिए, हम चादर चढ़ाने के लिए मज़ार और दरगाह में जा रहे हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। पिता कैसे सफल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार, धार्मिक ज्ञान, सनातन की जानकारी देते रहिए। इतना हमारे पास होते हुए हम वहाँ जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हम मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, मठों में जाएं, जैन मंदिरों में जाएं। वहाँ से हमें कुछ न कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, त्याग, बलिदान, दान, आध्यात्म, सब कुछ मिलेगा। आप जाएं, अपने बच्चों को साथ ले जाएं। और ये अगर हम करेंगे तो हमारा बच्चा किसी के बहकावे में आ ही नहीं सकता। अगर कभी कोई उससे इस धर्मांतरण संबंधी बात कहेगा तो वो प्रबलता के तरीके से, तर्कपूर्ण ढंग से अपने धर्म की पैरवी भी करेगा और सकारात्मक वक्तव्य दे करके वह इसका प्रबल विरोध भी करेगा। लेकिन हमने अपने बच्चे को प्रबल नहीं बनाया तो इसमें दोष बच्चे का भी नहीं है और उन जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनका भी नहीं है। वो तो करें भाई, जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखाना शुरू कर देते हैं, ये चीज़। और बच्चे को बनाइए आप बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से केसरिया बनाइए, शारीरिक रूप से उसे लाल बनाइए और देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि से प्रेम के लिए उसे बसंती रंग का बनाइए। इतने तीनों सुंदर रंग हैं, फिर उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। इस बात की निश्चितता, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ आपको। इसलिए अपने बच्चे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से उसे इतना प्रबल, सशक्त बना दीजिए कि उसे कोई अपने रास्ते से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से भटका नहीं सकता। और वो
फिर क्या हमारा धर्मांतरण कराएंगे? वो 20% है, हम 80% हैं, और हम रोना रो रहे हैं कि हमारा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबकि रोना होना चाहिए था। हाँ चलो, हम सनातनी लोग हैं, हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। अगर हम बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों के साथ में हम क्रूरता या बर्बरता नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ चलता है। जिस दिन वो 50% हो जाएंगे, चोरी छुपे धर्मांतरण नहीं कराएंगे, उस दिन वो धर्मांतरण कराएंगे बलपूर्वक, जबरदस्ती, येन केन प्रकारेण, बाय हुक और बाय क्रूक। उस दिन क्या करेंगे? आज तो सरकार में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हिमंता विश्व शर्मा हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, आरएसएस है। उस दिन ये कोई नहीं होंगे, फिर किसके पास रोएंगे? इसलिए प्रभु उसकी रक्षा करते हैं जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। धर्मो रक्षितः रक्षितः। हम अपने धर्म की रक्षा, अपनी रक्षा स्वयं करना जानते हैं और हमें करना चाहिए। यही चीज़ हमने अपने बच्चों को बतानी है। अगर मेरा ये संदेश, मेरा ये वीडियो आप सभी माता पिताओं के लिए है, आप अपने बच्चे को मेरे अनुसार आपने उनको ढाल दिया तो आने वाले 2 साल में आप उनके रिजल्ट भी देख लीजिए। बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन ये हमेशा निरंतर करते रहना है। हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा तो सनातन संस्कृति मजबूत होगी, प्रबल होगी, और किसी ऐरे गहरे की हिम्मत नहीं होगी हमारा माइंड चेंज करने की, हमारा ब्रेन वॉश करने की। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया, वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।